अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि कल हमने मीन का अनग्रुप डाटा पढ़ा है, तो आज हमारे पास है उसी का ग्रुप डाटा। तो ग्रुप डाटा में क्या है ये देखते हैं। तो ग्रुप डाटा वो होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी हो। तो अगर क्वेश्चन दे दिया जाए और कह दिया जाए कि इसको आप ग्रुप डाटा से ज़ाहिर सोल्व करें, तो इसको तो फिर हमें क्वेश्चन देख के ही पता चल जाएगा कि उसमें फ्रीक्वेंसी है तो हमें कौन सा फार्मूला लगाना है। अगर फ्रीक्वेंसी है तो समझ लें समेशन एफ एक्स ओवर एफ, ये फार्मूला लगेगा फ्रीक्वेंसी वाला। फ्रीक्वेंसी को एफ से ज़ाहिर करते हैं, स्मॉल एफ से। तो हमारे पास जैसे कि सिंपल एक फार्मूला है समेशन एक्स ओवर एन, और इसको डिवाइड कर मल्टीप्लाई करते हैं एफ से, तो हमारे पास फार्मूला बन जाता है समेशन एफ एक्स ओवर एफ एक्स समेशन एफ। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी और उसके बाद नंबर एन जो होगा, टोटल नंबर ऑफ जो भी डाटा के पास टोटल नंबर्स हैं, मतलब कि हमारे पास जो भी डाटा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो भी 10 है और फ्रीक्वेंसी भी इसकी 10 है। तो ये सेम है, इसको लिखो जो मर्ज़ी, आपकी मर्ज़ी है। तो नेक्स्ट हमारे पास है कोई भी डाटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हमने वैल्यूज़ ले ली हैं, ठीक है। और हमें नहीं पता कि उसमें फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। तो इसमें फ्रीक्वेंसी क्या है हमें नहीं पता, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी दी नहीं हुई। तो अब हमने इसको ग्रुप डाटा से सोल्व करना है और इसमें फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, तो हम क्यों इससे ग्रुप डाटा से, इससे सिंपल से अनग्रुप डाटा लगा के सोल्व कर दें। लेकिन हमें इसने रिक्वायर क्या किया कि इसको ग्रुप डाटा से सोल्व करना है। तो हम क्या कर लेते हैं, क्लासेस बना लेते हैं 0 से 2, खुद ही मतलब कि डिफरेंस रख लेते हैं। अब यहाँ से 0 से 2 का डिफरेंस आ गया, 2 से 4 2 का डिफरेंस, ठीक है। नहीं 3 का रख देंगे क्योंकि 10 ना, तो पेज ख़त्म होने वाला था इसलिए। 3 से मतलब 2 0 से 3 और 3 से 6, और इसी तरह फिर देन हमारे पास 3 आ गई, और उसके बाद ऐसे सो ऑन मतलब चलती रही। अब ये देखें 0 से 3 वो आ गया और 3 से 6 सेम आ गई। तो कभी भी जब हमने फ्रीक्वेंसी बनानी है उसमें सी बी क्लास बाउंड्री जो इसके इंटरवल सेम हो वो नहीं करने। हमने क्या करना है, उसके जिसके इंटरवल एक दूसरे से, जैसे कि 1 से 3 है तो फिर 4 से 6 आएगा, मतलब एक बढ़ जाएगा। उसी तरह 6 है तो फिर 7 आ जाएगा, 7 से 9, और फिर 9 की जगह 10 हो जाएगा, और इसी तरह ये हमारे पास बन जाएगी। इसकी फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है, उसकी नहीं लिखी जाती। अगर हम उसको सोल्व करें तो उसका आंसर हमारे पास हो रहेगा। जैसे कि ये देखें 1 2 3, 0 से 3 तक वैल्यू 3 है, और 3 से 6 तक वैल्यू 4 है, और फिर 6 से 9 तक वैल्यू 4 है। तो ये हमारे पास 12 बन गई, और ये हमारे पास कितनी है 10 है। तो n की वैल्यू 10 है, यहाँ n की वैल्यू 12 है, तो ये चीज़ गलत होगी। तो इसलिए फिर ये चीज़ सोल्व करते हैं। अच्छा, मैं आपको ये तो मैंने वैसे ही आपको समझाने के लिए बताया, लेकिन अब नेक्स्ट मैं आपको दोबारा क्लास बना देती हूँ। तुम्हारे पास 10 वैल्यूज़ हैं 1 से लेके 10 तक। तो 1 से 3 तक आ गई, फिर 4 से 6 तक आ गई, फिर 7 से 9 तक, और फिर 10 से 12 तक। और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो मैंने आपको सिखाई है कैसे बनाई जाती है। तो हमारे पास जो x है वो मिड पॉइंट है, क्लास के दरमियान वाला हिस्सा। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या था, समेशन एफ एक्स ओवर एन, तो x नहीं है तो x क्या है हमारे पास मिड पॉइंट है। तो आ गया 2, और उसके बाद 4, और उसके बाद 6, और 4 और 6 दोनों को सम किया 2 पे डिवाइड 5 आ गया। 7 और 9 को सम किया 8 आ गया। 10 और 12 को सेंटर, वैसे तो 1 2 3 तो सेंटर वाला 2 ही है, तो वो समझ आ रही है। बड़ी रकमों में इस तरह करते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, समेशन एफ एक्स है, तो समेशन एफ ले लेना है। तो उस एफ एक्स को मल्टीप्लाई करके और उसके बाद इन सब का सम कर लेना है, तो ये हमारे पास 56 बन जाएगा, ठीक है। और 56 बन गया तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 56 5.6। ये हमारे पास मीन का आंसर आ गया। अब इसी को मैं आपको ग्रुप डाटा से सोल्व कर देती हूँ, ठीक है। सो ये अनग्रुप डाटा नहीं है, ये ग्रुप डाटा है। तो ये ग्रुप डाटा का आंसर आया है। अनग्रुप डाटा को उसी तरह सोल्व कर लेते हैं। यही हमारे पास 10 वैल्यूज़ हैं, और हम लिख देते हैं 9 10 वैल्यूज़ हैं, और इन सबको सम किया है
तो हमारे पास 55 आंसर आ गया। तो इस तरह ही है कि 55 और डिवाइडेड बाई 10 तो हमारे पास कितना आ गया 5.5 और वो 5.6 है। तो ज़्यादा कोई वो डिफरेंस नहीं आया, लेकिन तो कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस आया है 5.6 या 5.5, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी चलिए ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।